दोस्तों ट्रिपल सी की बेहतर तैयारी के लिए मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए ट्रिपल सी की रैपिड रिवीजन सीरीज। जी हां दोस्तों, ट्रिपल सी नवंबर 2023 में जिनका भी एग्जामिनेशन है उनके लिए ट्रिपल सी की रैपिड रिवीजन सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जहां पर डे 50+ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एग्जाम से जस्ट 1 डे पहले आपके लिए एक मैराथन क्लास भी मैं आपको कराऊंगा। तो हर शाम 8 बजे आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर ट्रिपल सी की इस रैपिड रिवीजन सीरीज को जरूर अटेंड करते रहिए, ताकि आप फर्स्ट टाइम में ही ट्रिपल सी एग्जाम को एस ग्रेड से टॉप कर सको। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, कौन सा स्तर एम्बेडेड सिस्टम के भीतर उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिथम का अनुकरण करता है? Which level simulates the algorithm that are used within the embedded system? ऑप्शन फर्स्ट है एल्गोरिथमिक लेवल, स्विच लेवल, गेट लेवल या फिर सर्किट लेवल। इन सभी प्रश्नों को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एल्गोरिथमिक लेवल। ठीक है, याद कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ डेजी व्हील प्रिंटर? इंपैक्ट प्रिंटर, मैनुअल प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? अब ट्रिपल सी एग्जाम में डेजी व्हील प्रिंटर से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंपैक्ट प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इंपैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर कब डेवलप हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है कि व्हेन डेवलप्ड, है ना, कब डेवलप हुआ? तो ये आपका 1970 में डेजी व्हील प्रिंटर को डेवलप किया गया था। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डॉक्टर एंड्रयू गोबा। ठीक है, इन्होंने डेजी व्हील प्रिंटर को डेवलप किया था। ठीक है, सबसे पहले इसका उपयोग किया गया 1972 में, मतलब 1970 में इसका आविष्कार हो गया, लेकिन इसका जो उपयोग है वो कब हुआ आपका? तो 1972 में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर या वर्ड प्रोसेसर में डेजी व्हील प्रिंटर का उपयोग किया गया था। जो डेजी व्हील प्रिंटर है उसकी जो स्पीड है वो थी 10 to 75 पर वर्ड पर सेकेंड, है ना, मतलब एक सेकेंड में वो 10 से 75 अक्षर प्रिंट कर सकता था डेजी व्हील प्रिंटर। और इसकी जो हेड की आकृति थी वो डेजी फ्लावर की तरह थी। किसके द्वारा? डेजी फ्लावर की तरह थी, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? डेजी व्हील प्रिंटर हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नेक्स्ट, स्लाइड 5 पर 12 को प्रिंट करने के लिए आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे? Which of the following option in the print dialog box would you select to print slide 5 and 12? मीन्स अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग कर रहे हैं और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको स्लाइड नंबर 5 और स्लाइड नंबर 12 को प्रिंट करना है, तो वहां पर कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे? तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, आइए समझ लेते हैं पहले। ऑल, जब हम ऑल करते हैं तो जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी, वो सारी स्लाइड्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी अगर वहां पर आप ऑल को सिलेक्ट कर दोगे तब। तो हमें ऑल बिल्कुल भी नहीं करना है। करंट स्लाइड से क्या होता है कि जो स्लाइड आपकी एक्टिव है, मीन्स जिस स्लाइड पर आपका कर्सर है वो स्लाइड प्रिंट होगी। कस्टम स्लाइड का वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा, तो कस्टम स्लाइड्स में आप 5,12 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 5,12 लिख देंगे, तो 5वीं स्लाइड और 12वीं स्लाइड ही प्रिंट होगी, अन्य कोई स्लाइड नहीं प्रिंट होगी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कस्टम स्लाइड। अब नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस यूको बैंक मुख्यालय ने घोषणा की है कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम से 271 करोड़ रुपए जुटाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित में से किस यूको बैंक मुख्यालय ने यह घोषणा की है कि वह भारतीय जीवन बीमा निगम से 271 करोड़ रुपए जुटाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग यूको बैंक हेडक्वार्टर हैज अनाउंस्ड दैट इट विल रेज 271 करोड़ रुपीज फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? कोलकाता, लखनऊ, भोपाल या फिर न्यू दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कोलकाता। याद रखिएगा राइट आंसर क्या है, कोलकाता। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस के सभी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+Q है, ट्रू या फॉल्स? लिब्रे ऑफिस के सभी प्रोग्राम को बंद करने की शॉर्टकट की, द शॉर्टकट की टू क्लोज ऑल प्रोग्राम ऑफ लिब्रे ऑफिस इज Ctrl+Q, ट्रू या फॉल्स? तो देखिए लिब्रे ऑफिस को क्वाइट करने के लिए Ctrl+Q का उपयोग करते हैं। जो करंट विंडो है, करंट विंडो को अगर बंद करना है तो उसके लिए Ctrl+W करते हैं। और लिब्रे ऑफिस का जैसे राइटर, कैल्क, इम्प्रेस ये ओपन है तो उसको क्लोज करना है तो Ctrl+Q से हम क्लोज कर सकते हैं। याद रखिएगा जैसे राइटर ओपन है तो पूरा राइटर वहां पर क्लोज हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, निम्न में से किस बैंक ने भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इंट्रोड्यूस्ड क्रेडिट कार्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले भारत में क्रेडिट कार्ड को पेश किया था। अब नेक्स्ट, परम किसका उदाहरण है? परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैपटॉप, पीडीए, सुपर कंप्यूटर या फिर पीसी। पीसी का मतलब भी क्या हो गया? पर्सनल कंप्यूटर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो परम आपका क्या है? आप सभी जानते हैं भारत का सुपर कंप्यूटर है। कैसा है? सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा। या फिर आप कह सकते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम आपको मिलेगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। ठीक, अब नेक्स्ट, एक एम्बेडेड सिस्टम बाहरी दुनिया के साथ कैसे संचार करता है? हाउ एन एम्बेडेड सिस्टम कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड? मेमोरी, आउटपुट, पेरिफेरल्स या इनपुट? तो कोई भी सिस्टम है वो पेरिफेरल के माध्यम से ही कम्युनिकेट करता है आउटसाइड वर्ल्ड में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पेरिफेरल्स। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? हाउ डू वी चेक दी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन? मीन्स जब हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस कमांड का उपयोग करना पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि लाइनेक्स क्या है, लाइनेक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कब डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए आपको पूरा हम समझाते हैं कि लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स क्या है? आपका एक ओपन सोर्स है। कैसा है? लाइनेक्स आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स जानते हैं ना? ओपन सोर्स का मतलब है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें निःशुल्क में उपलब्ध है, अर्थात जिसका उपयोग करने के लिए हमें किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो क्या है? आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। कब डेवलप हुआ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डेवलप हुआ था 17 सितंबर 1991 में। ठीक है, अब कई सारे क्वेश्चंस हैं कि किस लैंग्वेज में लिखा गया था, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किस लैंग्वेज में लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटन किया गया था? तो ये आपका सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में? सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा।
और किस पर बेस्ड है यह भी पूछता है। तो आपका जो ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये यूनिक्स पर बेस्ड है। किस पर? यूनिक्स पर बेस्ड है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर यहां पर बात करते हैं हम आंसर की। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन किस प्रकार से चेक करते हैं? तो यूनेम के माध्यम से चेक करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली शुरू की? विद विच कंपनी डिड आईआरसीटीसी लॉन्च द इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम? क्रिस, ब्रिक्स, ए एंड बी दोनों, या नन ऑफ द अबव? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर कि किस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने ये काम किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि भाई आईआरसीटीसी ये क्या है, इसके अंदर से हमें क्या हेल्प मिलती है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है बताइए फटाफट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई इंक्वायरी करनी है ना, ट्रेन से संबंधित कोई इंक्वायरी करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि किस ट्रेन में कितनी टिकट खाली हैं अभी, है ना, कौन सी ट्रेन की टाइमिंग क्या है, या किस रूट पे कौन कौन सी ट्रेन कब चलती है, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आईआरसीटीसी के माध्यम से। और इन्होंने क्रिस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग प्रणाली मीन्स ऑनलाइन टिकट जो आप जनरेट करते हैं वो इसी माध्यम से आप जनरेट कर पाते हैं। अब नेक्स्ट, बोथ वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी आर सेम। क्या वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ये दोनों सेम हैं? ट्रू या फॉल्स? तो कभी कभी एग्जाम में वीआर और एआर का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो वीआर का फुल फॉर्म आपको पता ही हो गया वर्चुअल रियलिटी, और एआर का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी होता है। और राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से प्रथम पीढ़ी का सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर कौन सा था? IBM 360, IBM 2700, IBM 1130 या IBM 650 मीन्स 650? बताइए। अब फर्स्ट जनरेशन से ये क्वेश्चन भी पूछे आते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हार्डवेयर के रूप में किसका उपयोग हुआ, मेमोरी के रूप में किसका उपयोग हुआ, इसमें क्या गुण थे, क्या दोष थे। तो बताइए फटाफट, हार्डवेयर के रूप में फर्स्ट जनरेशन में किसका उपयोग हुआ? तो यहां पर पहले राइट आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। राइट आंसर इसका है IBM 650। IBM 650 was the most popular first generation computer. The IBM 650 मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन है ना। तो IBM 650 जो थी वो एक मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन थी जो फर्स्ट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा उपयोग हुई थी। ये लगभग 1953 से 1956 में अनाउंस्ड हुई थी, है ना। 1953 से 1956 के बीच में ये लगभग आपका अनाउंस्ड हुआ था। मतलब उसी समय इसका उपयोग काफ़ी हुआ, उसी समय डेवलप हुआ था, मार्केट में बढ़िया चला था। और फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं हम हार्डवेयर की। एग्जाम में पूछता है भाई कि हार्डवेयर कौन सा सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ या किसका उपयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ है। किसका? वैक्यूम ट्यूब आपका हार्डवेयर के रूप में उपयोग हुआ है, जिसे हिंदी में निर्वात ट्यूब भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्वात ट्यूब कहते हैं। और मेमोरी के रूप में पंच कार्ड, पेपर टेप, इसका उपयोग हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट, FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रयोग करता है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FDDI किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है? रिंग, SEO, वेब पेज रिफ्रेश या F5? अब FDDI का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है
फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रेफरेंस क्या होता है, नोट कर लीजिए, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये है FDDI का फुल फॉर्म, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपको बताइए, किस प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करता है, तो रिंग का उपयोग करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एम्बेडेड सिस्टम की ऊर्जा खपत को कम करने में मदद करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन रिड्यूसिंग द एनर्जी कंपोजिशन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम। इमुलेटर, डिबगर, सिमुलेटर या कंपाइलर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कंपाइलर। कंपाइलर है क्या, आपका एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में लाइन स्पेसिंग की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। Alt+1, Ctrl+C+1, Ctrl+1 या Alt+1, बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सॉरी ऑप्शन सेकेंड, Ctrl+1 का उपयोग करते हैं लाइन स्पेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस क्या है, आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब नेक्स्ट, सोशल मीडिया उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में जानकारी प्रदर्शित करता है। मीन्स निम्न में से कौन सा ऐसा सोशल मीडिया है जो रिवर्स है ना, मतलब पिछला, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को प्रदर्शित करने का काम करता है। मैसेंजर, ट्विटर, फेसबुक या फिर ब्लॉग, बताइए। सोशल मीडिया डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन रिवर्स क्रोनिकल ऑर्डर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लॉग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ब्लॉग। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं, बताइए। यूएसएसडी का उपयोग निम्न में से किसके बिना कर सकते हैं, सिम कार्ड, इंटरनेट, अकाउंट्स या मोबाइल बैंकिंग। अब यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूएसएसडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किस लिए यूज होता है, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो किसके बिना आप यूएसएसडी का उपयोग कर सकते हैं, सिम कार्ड होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल बैंकिंग होना चाहिए, लेकिन इंटरनेट का कोई भी उपयोग नहीं है उसमें, क्योंकि उसके लिए क्या है, आपको यूएसएसडी कोड रन कराना पड़ता है, जिसकी मदद से आप आसानी से सारी सेवाएं जो यूएसएसडी की हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ट्रिपल एग्जाम में पूछा था यूएसएसडी का फुल फॉर्म। तो यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा होता है यूएसएसडी का फुल फॉर्म। और इसका उपयोग करने के लिए आपको जो कोड यूज करना है वो *99# का उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, *99 और हैश। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यूपीआई पिन अगर आपको चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किस पर आधारित है, तो ये जीएसएम नेटवर्क पर आधारित है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। BMP 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी या सेल्फ ड्राइवन कार्स, मतलब जो सेल्फ ड्राइव्स होती हैं कार वो। तो नाम से ही पता चल रहा है स्मार्ट होम तो आईओटी का अनुप्रयोग है, स्मार्ट सिटी भी उसका है, सेल्फ ड्राइवन कार्स भी उसका है, लेकिन BMP 280 ये आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है। आईओटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ
थिंग्स। क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है आईओटी का फुल फॉर्म, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्न में से कौन सी साइट सर्वोत्तम है? विकिपीडिया, याहू, गूगल या फिर आस्क? बताइए। तो इंसाइक्लोपीडिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट सर्वोत्तम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया। कौन सा होगा राइट आंसर? ऑप्शन फर्स्ट, विकिपीडिया। विकिपीडिया है क्या? तो आप जानते ही हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है ना। एक फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है जो कोई भी वॉलंटियर्स हैं उसको क्रेडिट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, है ना। और किस द्वारा चलता है? विकिमीडिया फाउंडेशन के द्वारा ये डेवलप है, उसी के माध्यम से ये चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कब ये डेवलप हुआ था या कब क्रिएट हुआ था, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो विकिपीडिया आपका 15 जनवरी 2001 को डेवलप हुआ था। ठीक है, मीन्स विकिपीडिया का फर्स्ट एडिशन आया था इसी में। ठीक है, किसने लाया? जिमी वेल्स। नोट कर लीजिएगा, जिमी वेल्स। ठीक, अब नेक्स्ट, सभी वर्कशीट के फार्मूलाज को क्या कहते हैं? व्हाट आर दी फार्मूलाज ऑफ ऑल वर्कशीट कॉल्ड? मैनिपुलेट वैल्यूज, मैनिपुलेट लेबल्स, रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट या यूज द एडिशनल ऑपरेटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिटर्न ऑफ फार्मूला रिजल्ट। ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या लिब्रे ऑफिस इंप्रेस कोई वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ट्रू या फॉल्स? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, वो क्या है? आपका एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के रूप में हम लिब्रे ऑफिस राइटर का उपयोग करते हैं, ना कि इंप्रेस का। ओके, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्लाइड शो को स्टार्ट करने की कुंजी क्या है? विच आर दी फॉलोइंग द शॉर्टकट की टू शो दी स्लाइड? अगर स्लाइड को शो करना है, मीन स्लाइड को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? F2, F3, F4 या फिर F5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F5। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रथम उपयोगकर्ता कौन है? विलियम फेटा, इवान एडवर्ड सटरलैंड, एडा लवलेस या निकोले विलियम्स? हु इज द फर्स्ट यूजर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स? अब एक चीज यहां पर और इंपॉर्टेंट होती है कि भाई फर्स्ट टाइम कब यूज हुआ था? तो 1960, ये बता देता हूं आपको कब यूज हुआ था। 1960 में विलियम फेटर ने सबसे पहले कंप्यूटर ग्राफिक्स को यूज किया था। और किस लिए किया था यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कॉकपिट, COCKPIT, है ना, कॉकपिट ड्राइंग के लिए सबसे पहले विलियम फेटर ने 1960 में यूज किया था कंप्यूटर ग्राफिक्स का। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, विलियम फेटर। कब किया इन्होंने? 1960 में। किसके लिए किया? कॉकपिट ड्राइंग के लिए किया था। ओके, अब नेक्स्ट, ऑनलाइन वीडियो देखना क्या कहलाता है? अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग या फिर नोटा? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रीमिंग। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो देखना आपका स्ट्रीमिंग कहलाता है। दोस्तों, ट्रिपल सी की जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बुक है, 2100 क्वेश्चन की ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप उसे डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हो। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्लिपिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस फॉर यूजिंग क्लिपिंग इन कंप्यूटर ग्राफिक्स? कॉपिंग, जूमिंग, एडिंग ग्राफिक्स या
रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। तो क्लिपिंग का उपयोग है एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग हम ऑब्जेक्ट, लाइन है ना, या ग्राफिक्स है, इन सभी को हम रिमूव करने के लिए करते हैं, है ना। ये कई प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं, और जैसे कि पॉइंट क्लिपिंग है ना, लाइन क्लिपिंग है, एरिया क्लिपिंग है, कर्व क्लिपिंग है, टेक्स्ट क्लिपिंग है, ये सब आपको क्लिपिंग में मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रिमूविंग ऑब्जेक्ट एंड लाइंस। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी शो में एक स्लाइड के स्थान पर दूसरी स्लाइड के प्रवेश प्रभाव को क्या कहा जाता है? इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस एनदर इन अ शो इज कॉल्ड स्लाइड ट्रांजिशन, कस्टम एनिमेशन, प्रीसेट एनिमेशन या एनिमेशन। तो इनको हम स्लाइड ट्रांजिशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, यूपीआई के माध्यम से अधिकतम भुगतान राशि सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द मैक्सिमम पेमेंट लिमिट थ्रू यूपीआई? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख? तो यूपीआई क्या है आप सभी लोग जानते हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका लोगो वगैरह सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, और इसके माध्यम से एक डे में, मतलब एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो। यूपीआई की टाइमिंग क्या है? तो 24 × 7 सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे आप यूपीआई का उपयोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? बताइए, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? नन, यूनिक्स, एमएस डॉस या एक्सनिक्स? तो सिंगल यूजर, तो राइट आंसर एमएस डॉस आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एमएस डॉस का फुल फॉर्म, जो कब डेवलप हुआ था? तो 1980 टू 1981 में आपका डेवलप हुआ था एमएस डॉस, जो किस पर आधारित है? तो ये आपका CUI पर आधारित है। किस पर? CUI, जिसको हम बोलते हैं क्या? कमांड यूजर इंटरफेस। क्या बोलते हैं? कमांड यूजर इंटरफेस। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और कहीं कहीं आपको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी मिलता है। अब नेक्स्ट, ए डॉट 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 इज द फिजिकल पैथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। निम्नलिखित में से या डॉट डॉट वह भौतिक पथ है जिस पर कोई संदेश मीन्स कोई मैसेज ट्रैवल करता है। पैथ, मीडियम, प्रोटोकॉल या फिर रूट? तो जो मैसेज है वो सेंडर से रिसीवर के पास एक फिजिकल पैथ के माध्यम से गुजरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मीडियम, है ना, उसे हम मीडियम बोलते हैं या रूल्स ऑफ प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मीडियम, माध्यम। ठीक है, वह भौतिक पथ है जिस पर कोई संदेश यात्रा करता है ना। और ये मीडियम कैसा हो सकता है? गाइडेड हो सकता है और अनगाइडेड हो सकता है। मतलब देखिए, नेटवर्क के 2 ही प्रकार के आपको मिलते हैं। एक आपको मिलेगा क्या? गाइडेड मीडिया, GUIDED, मतलब जो वायर्ड वाला होता है ना, मीन्स जिसमें तार के माध्यम से, वायर के माध्यम से संचार होता है, वो गाइडेड मीडिया। और जिसमें बिना तार के होता है वो क्या होता है? अनगाइडेड मीडिया होता है। कौन सा? अनगाइडेड होता है, मीन्स ये वायरलेस होता है। तो 2 ही प्रकार के माध्यम हैं कम्युनिकेशन के। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से हम सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सअप या नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए बात की गई है ट्वीट की, तो ट्वीट हम करेंगे ट्विटर पर, है ना। इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकते हो लेकिन ट्वीट ट्विटर से ही संबंधित है। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन से सुरक्षा मुद्दे स्मार्टफोन में मौजूद नहीं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी इश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन स्मार्टफोन? डिवाइस लॉस और थेफ्ट, लूज ऑफ सेंसिटिव डाटा, डाटा हाइडिंग या अनएथोराइज्ड नेटवर्क प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? लूज ऑफ सेंसिटिव डाटा, है ना। सेंसिटिव डाटा ये आपका सुरक्षा मुद्दा स्मार्टफोन में मौजूद नहीं होता है। अब नेक्स्ट, फॉन्ट प्रभाव पृष्ठ बनाकर हम दस्तावेज का स्वरूप बदल सकते हैं। फ्रॉम द फॉन्ट इफेक्ट पेज वी कैन चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन सिक्योरिंग द इन्वायरमेंट अगेंस्ट एन अटैक ऑन सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा पर हमले के खिलाफ पर्यावरण को सुरक्षित करने का कारक नहीं है? द एजुकेशन ऑफ हैकर, द बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी, द नेटवर्क आर्किटेक्चर, द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो एजुकेशन ऑफ हैकर, हैकर की एजुकेशन ये तो सुरक्षित करने का कारक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर जितना अच्छा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जितना अच्छा रहेगा वो बढ़िया रहेगा। लेकिन बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटजी का इससे कोई भी मतलब नहीं है, है ना। कोई भी मसला ही नहीं है उसका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कानूनी रूप से हैकिंग करने वालों को क्या कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हैकिंग लीगली? साइबर हैकर, नॉन एथिकल हैकर, एथिकल हैकर या फिर नन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन एथिकल हैकर, सॉरी एथिकल हैकर, ऑप्शन सी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अथॉरिटी ओवर इंटर-स्टेट एंड इंटरनेशनल कॉमर्स इन कम्युनिकेशन फील्ड? संचार क्षेत्र में अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर किस संगठन का अधिकार है? एफसीसी, आईटीयूटी, आईईई या आईएसओसी? तो एफसीसी का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन। ठीक है, फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? एफसीसी का ही अधिकार है। अब नेक्स्ट, और एक चीज और यहां पर, कब ये फाउंड हुआ था, कब क्रिएट हुआ था? तो 1934 में इसको डेवलप किया गया था, या उस समय ये क्रिएट हुआ था। ठीक है, कहां पर? यूएसए में, यूएसए। अब नेक्स्ट, SAS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAS? सुपर एडवर्टाइजिंग सिस्टम, स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम, सिंपल एनिमेटेड सिस्टम या लास्ट ऑप्शन स्मार्ट आर्गुमेंटेड सिस्टम? तो SAS का फुल फॉर्म स्टैटिकल एनालिसिस सिस्टम होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ नेटवर्क एज डिवाइसेस? पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर या फिर स्विच? तो जो नेटवर्क एज डिवाइस होते हैं वो होस्ट सिस्टम को रिफर करते हैं। ठीक है, विच कैन होस्ट एप्लीकेशन लाइक वेब ब्राउजर, है ना। वो जो होस्ट एप्लीकेशंस हैं वो एक प्रकार से ब्राउजर की तरह बिहेव करते हैं। तो जो स्विच है वो
नहीं ऑपरेट कर सकता है ना। अ स्विच कैन नॉट ऑपरेट एज अ होस्ट, होस्ट की तरह स्विच कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, स्विच। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स के खोजकर्ता कौन है? लाइनस टोरवाल्ड्स, सन माइक्रो सिस्टम, बिल गेट्स या नन ऑफ दीज। तो लाइनेक्स के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन फर्स्ट, लाइनस टोरवाल्ड्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम 100 से अधिक जूम कर सकते हैं। बताइए, कैल्क में क्या आप 100% से अधिक जूम कर सकते हो? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 100% से अधिक जूम कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, मैक एड्रेस का आकार क्या होता है? बताइए, 12 डिजिट, 6 बाइट, 48 बिट्स या ऑल। तो मैक एड्रेस का आकार कितना होता है? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 बिट्स। अब नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन स्टाइल इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड व्हेन पोजिशिंग पेज इज अवेलेबल, ट्रू या फॉल्स। स्थिति पृष्ठ उपलब्ध होने पर प्रस्तुति शैली बनाई या संशोधित की जाती है। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड पर रखा जा सकता है। मीन्स किसी टेक्स्ट बॉक्स को स्लाइड में कहां पर रखा जा सकता है? एनीवेयर, नोवेयर, बॉटम या फिर टॉप। तो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करने के लिए F2 का उपयोग करते हैं और टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं पर भी स्लाइड में रख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, एनीवेयर, है ना। आप बॉटम में रखिए, टॉप पे रखिए, मिडिल पे रखिए, कहीं पर भी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट, लिंक्डइन कब लॉन्च हुआ? बताइए, 2002, 2003, 2004 या फिर 5। लिंक्डइन है क्या? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ना, कि लिंक्डइन कब है, कब फाउंड हुआ, बहुत सारा है। तो बताइए फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लिंक्डइन आपका एक जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है। कैसा है? जॉब ओरिएंटेड एप्लीकेशन है और ये आपका बन गया था 2002 में, लेकिन लॉन्च कब हुआ था? 5 मई 2003 को लॉन्च हुआ था लिंक्डइन, याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर हुआ था? तो कैलिफोर्निया, यूएसए में इसे लॉन्च किया गया था। कहां? ठीक है। अब इसके फाउंडर कौन है? तो रीड हॉफमैन, REIDHOFFMAN, रीड हॉफमैन लिंक्डइन के फाउंडर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इट हेल्प टू एक्सप्लोइट टू सिक्योर द फॉर्म, language understanding and problem solving, easy to create a website, it helps to deploy application on the cloud। बताइए, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अनुप्रयोग है? तो इसका राइट आंसर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, टेक्स्ट एनालिटिक्स एंड NLP। अब नेक्स्ट, जॉयस्टिक एक किस प्रकार का डिवाइस है? व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ जॉयस्टिक? इनपुट, आउटपुट, बोथ या फिर नन। तो जॉयस्टिक क्या है? आपका एक गेम खेलने की इकाई है ना, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर में आसानी से गेम खेल सकते हो। जैसे आपने देखा है 4 व्हीलर का गियर, वैसे ही आपका जॉयस्टिक होता है जो आप फिगर में देख सकते हो। तो जॉयस्टिक एक प्रकार का कैसा है? इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, उसी प्रकार सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किसके लिए उपयोगी होता है? TCP/IP, UDP, DCCP या SCTP। जस्ट एज ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर, सिमिलरली इट इज यूजफुल फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
मीन्स ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है वो इलेक्ट्रॉनिक ईमेल के लिए उपयोगी होती है। वैसे ही एसएमटीपी के लिए क्या उपयोगी है, तो टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछाता है कि कंप्यूटर का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है, तो टीसीपी आईपी ही कंप्यूटर का सबसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड। 5 कैटेगरी प्रोसेसर्स या प्रोसेस आर कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन द इनपुट प्रोवाइडेड। जो प्रोसेस है वो जैसा इनपुट प्रदान किया गया है उस प्रकार से कैटेगरी वाइज वो डिवाइडेड है 3 कैटेगरी में, या फिर प्रोसेस को हमने वर्गीकृत किया ही नहीं है। तो ये 3 भागों में वर्गीकृत हुआ है ना, कि जो प्रोसेसिंग है वो कितनी श्रेणी में वर्गीकृत हुई है, तो 3 में हुई है। कौन कौन सी 3 है यह भी आप जान लीजिए। 3 स्टेप है। पहला है सेंसिंग। क्या है? सेंसिंग। दूसरा आपका क्या है? रीजनिंग। और तीसरा है एक्टिंग। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हैं। जो सेंसिंग होता है, सेंसर की मदद से क्या करता है कि जो डाटा है उसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है। रीजनिंग की मदद से क्या करता है? सोचता है ना, कि कैसे हमें सेंसर के माध्यम से इसको प्रोसेस कराना है, और फिर एक्ट करता है, फिर वो जनरेट करता है जो भी चीजें आपको चाहिए। अब नेक्स्ट, ई कॉमर्स में G2B का क्या अर्थ है? व्हाट डज G2B मीन इन ई कॉमर्स? गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, बिजनेस टू गवर्नमेंट, या नन ऑफ दीज। तो G2B का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर गवर्नमेंट टू बिजनेस। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है। अब नेक्स्ट, आप दैनिक आधार पर प्रोजेक्ट की प्रक्रिया को ट्रैक कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार के चार्ट का उपयोग करना चाहिए। यू कैन ट्रैक द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट ऑन द डेली बेसिस, विच टाइप ऑफ चार्ट शुड यू यूज। मीन्स अगर आपको अपना डेली का जो भी प्रोजेक्ट का प्रोसेस को ट्रैक करना है तो उसके लिए कौन सा चार्ट आपको उपयोग करना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। कि आप जो भी डेली वर्क कर रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की जो प्रोसेसिंग है उसको ट्रैक करना है डे बाय डे, तो कौन सा चार्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा? रो चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, या फिर पाई चार्ट। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाइन चार्ट इसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होगा, तो लाइन चार्ट का उपयोग करना चाहिए। तो रैपिड रिवीजन सीरीज की आज पहली क्लास थी जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने 50 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे लिंक है, जाइए क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और पढ़िए, एग्जाम में टॉप करिए। और एग्जाम से पहले CCC की महामैराथन क्लास को देखना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।